ओके जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। एंड आज का जो लेक्चर है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि जो प्रोडक्ट्स हमने हंट की हैं अब उनको हमने सोर्स किस तरीके से करना है। अच्छा, एक चीज़ मुझे काइंडली बताइए कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर है एंड स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है? काइंडली मुझे बताइएगा। अगर ये आवाज़ क्लियर है तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने आज इस चीज़ को समझना है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो होता कौन है, ठीक है। क्योंकि आज की हमारी जो सोर्सिंग है इस चीज़ को कहता है रिवर्स सोर्सिंग, ठीक है। रिवर्स सोर्सिंग में हम क्या करते हैं कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, ठीक है, और उस डिस्ट्रीब्यूटर से जो है हम उससे कैटलॉग मांगेंगे और उस कैटलॉग में से हम प्रोडक्ट्स को निकालेंगे, ठीक है। अब ये कैटलॉग क्या होता है, प्रोडक्ट्स किस तरीके से निकाली जाती हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर से बात की जाती है, अब हमारा फोकस इसके ऊपर होगा। हम इस तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है। वो कहता है कि एक जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो बाय करता है डायरेक्टली ब्रांड से और उसको सेल करता है वो होल सेलर को, ठीक है। अब ये चीज़ जहन में रखिएगा कि अमेजोन के पास तो हम क्या है, एक रिटेलर हैं, ठीक है, लेकिन जब हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे तो उसके पास हम एज अ होल सेलर बनकर जाते हैं क्योंकि हम उससे बल्क में चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है। हम उससे क्या करते हैं, बल्क में खरीदते हैं तो हम एज अ होल सेलर जाते हैं। अब जब हम एज अ होल सेलर हम उसके पास जाते हैं तो हमें उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है, जैसे एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, जिसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है और इसके अलावा रीसेलर सर्टिफिकेट होता है, वेबसाइट आपको चाहिए होती है, फ़ोन नंबर आपको चाहिए बात करने के लिए, उन सब तमाम चीज़ें होती हैं। तो वो हम अभी ये इनिशियली है, ज़ाहिर है कि अब हम स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे और तमाम चीज़ आपको प्रोवाइड भी करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमने क्या करना है, इस चीज़ को समझना है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दूं, नेस्ले, ठीक है। अब अगर नेस्ले की जो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो मैं नेस्ले के पास जाऊंगा और नेस्ले से मैं कहूँगा जी आप मुझे अपना क्या बनाओ, पार्टनर बनाओ, मैं आपसे बल्क में क्वांटिटी खरीदता हूँ, ठीक है। आपसे 1,000 यूनिट 2,000 यूनिट खरीदता हूँ बल्क में, ठीक है। तो मैं उसका क्या बन जाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊंगा, ठीक है। और उस डिस्ट्रीब्यूटर से कौन परचेज करता है, आगे होलसेलर परचेज करता है, ठीक है। डायरेक्टली एक रिटेलर भी कर सकता है लेकिन एक होलसेलर उससे परचेज करता है, मोस्टली जो उनकी होती है। ये चेन इस तरीके से चलती है कि एक ब्रांड है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आता है, फिर होलसेलर आता है, फिर रिटेलर आता है, ठीक हो गया। तो हम उसके पास जाएंगे जी, हम अब एक डिस्ट्रीब्यूटर कौन है जो कि डायरेक्ट परचेज करता है ब्रांड से। वो कहते हैं जब हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं तो हम अपना आपको क्या शो करते हैं कि हम क्या हैं, होल सेलर हैं। हम उसको ये शो करते हैं कि हम एक होल सेलर हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या होते हैं, कंपनी डॉक्यूमेंट्स होते हैं एज अ प्रूफ, जिसमें क्या है, रीसेलर सर्टिफिकेट और आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों आप नाम दे सकते हैं, वो हमारे पास होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको उनको कॉल करनी पड़ती है जिसमें आपके पास यूएसए का फ़ोन नंबर लाजमी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कॉलिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप लोगों ने प्रैक्टिकल अगर करना है, एक्सपीरियंस करना है, ठीक है, अगर आप वाकई इस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो दो तीन चीज़ें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ईमेल करना बहुत ज़रूरी होता है और एक उनको कॉल करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन अभी आपने कुछ नहीं करना, जिस तरह अभी समझाया जाएगा इस लेक्चर में, जिस तरीके से करवाया जाएगा, आपने सिर्फ उसी हद तक रहना है, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में भी कुछ गलत स्टेप ले बैठते हैं, तो अभी आपने फिलहाल कुछ भी नहीं करना, फिलहाल चीज़ों को समझते रहें, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस लेवल से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक जाएंगी, ठीक हो गया। सो अभी तक हमारा जो था कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है। अच्छा, बेनिफिट्स क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, लाइक हमने तो होलसेल में आपने सुना होगा जी, ब्रांड को अप्रोच किया जाता है, ब्रांड से परमिशन लेनी है, सब कुछ ब्रांड से करना होता है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के क्या बेनिफिट होते हैं, वो कहता है कि जी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना वो आपको अपना कैटलॉग देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो कहता है कि जी इन इन अ कैटलॉग देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि अमेजोन के ऊपर सेल की जा सकती है। आप इजीली जो है प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो और ये सबसे आसान तरीका होता है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड करने का। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा होता है वो ये भी होता है कि ये आसानी से आपको परमिशन भी दे देते हैं, ठीक है। ये सोर्सिंग का सबसे आसान तरीका, देखें आपने प्रोडक्ट फाइंड किए, अब जिन प्रोडक्ट को आपने फाइंड किया है उनका सोर्स फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन ये जो तरीका होता है ना, इस तरीके से क्या होता है कि आपके पास समझ लें कि सोर्स तो ऑलरेडी मौजूद है।
आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना है और उससे क्या लेना है, कैटलॉग लेना है। उसके कैटलॉग में प्रोडक्ट्स होंगी, तो सोर्स तो आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटर। अब आपने सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड करनी है और वो भी उसी के कैटलॉग में से, और वाली जो प्रोडक्ट होती है वो अमेजोन के ऊपर सेल भी हो रही होती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैटलॉग क्या चीज़ होती है। एक्सेल की एक शीट है, मैं आप लोगों के साथ ये आप लोगों को आई गेस स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है, काइंडली बताइएगा। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर का जो है कैटलॉग है, ठीक है। कैटलॉग क्या होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। ये आपको क्या करता है, एक जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जब आप उसको अप्रोच करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर अपना कैटलॉग देता है। यानी कि कैटलॉग में क्या चीज़ होती है, जितनी भी प्रोडक्ट्स वो बंदा सेल कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहा है, वो सारी की सारी उसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। ये देखना आप, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स यानी कि इसके पास मौजूद हैं। इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसने अपनी एक लिस्ट बना रखी है, एक्सेल की एक फाइल उसने बना रखी होती है, शीट बना रखी होती है, और वो हमें दे देते हैं, ठीक है। अब ये ज़रा उनसे किस तरीके से लेते हैं, क्या उनसे बात करते हैं, किस बिहाफ पर वो हमें देते हैं, वो सारी चीज़ हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इसमें ये जो कैटलॉग होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि क्या चीज़ है लिस्ट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी होती है, ठीक है। यानी कि जो उसके पास प्रोडक्ट है उसने अपना एक नंबर दिया होता है, ठीक है। टिपिकल लीड टाइम, लीड टाइम का मतलब बेसिकली ये होता है कि वो कितने हफ्तों में आपके पास डिलीवर करेगा आपके वेयर हाउस में। यानी कि जहां पर भी आप प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो वो कितने टाइम में उसको डिलीवर करेगा, ये चीज़ क्या कहलाती है, लीड टाइम कहलाती है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट के ऊपर उसका अपना कोड होता है, यूपीसी होता है, ठीक है, वो यहाँ पर मुझे होता है। प्रोडक्ट का टाइटल उसने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। केस साइज लिखा हुआ है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो केस साइज है ये क्या चीज़ है। देखिए, केस साइज का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली आप उसे कहते हैं कि इसका एमओक्यू होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, कि कम से कम आपने मुझसे इस प्रोडक्ट के 1 यूनिट बाय करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम नीचे बात करें, ये नंबर 9 के ऊपर जो प्रोडक्ट मौजूद है, अगर हम इसको देखें, देखो वो कहता है कि इसका केस साइज कितना है, 72 है। इसका मतलब ये है कि आपने इस प्रोडक्ट के कम से कम 72 यूनिट्स आपने लाजमी बाय करने हैं इस बंदे से, ठीक है। तो ये क्या होता है, केस साइज होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आए तो वो हमें ना होलसेल प्राइस बता रहा है। वो ये कह रहा है कि जी अगर आप हमसे बाय कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप हमसे $500 की परचेजिंग करते हैं, कितनी परचेजिंग करते हैं, $500 की अगर आप हमसे परचेजिंग करते हैं, तो हम आपको जो प्राइस देंगे, यानी कि ये वाली जो प्रोडक्ट है नंबर 3 पर, इसकी प्राइस हम आपको कितने देंगे, 5.03 देंगे, ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर आप हमसे 1000 की, देखें अब ये बिजनेस का रूल होता है कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप परचेजिंग करते हैं वो उतना आपको बेनिफिट देते हैं, फायदा देते हैं, आपको सस्ती चीज़ देते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जी अगर आप हमसे $1000 की परचेजिंग करेंगे तो हम इसी प्रोडक्ट को आपको कितने के लिए कर देंगे, 4.93 में हम आपको दे देंगे। फिर वो आगे जा रहा है, वो कह रहा है कि जी अगर आप हमसे $3000 की परचेजिंग करते हैं तो हम आपको 4.88 की कर देंगे, यानी कि मजीद उसको सस्ता कर देंगे। उसके बाद जो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो अमेजोन फ्रेंडली होते हैं, तो वो आपको साथ उसने बता भी रखा है कि जी ये आपके पास क्या है, एसिन है, और आप इसको क्या कर सकते हैं, जाकर अमेजोन के ऊपर भी चेक कर सकते हैं कि अमेजोन के ऊपर कितने की सेल हो रही है, ठीक है। फिर आप देखेंगे वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और आप उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमसे मतलब अगर हमें कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकलती है तो हम इसको फिर इस डिस्ट्रीब्यूटर से क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना आसान तरीका है सोर्सिंग का। सबसे इजीएस्ट वे ये होता है कि आप क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनको हंट करना स्टार्ट कर दें। और अभी हम उनकी टेक्निक्स डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। ये कैटलॉग है। अच्छा, यहाँ पर 2-3 लेक्चर्स जो हैं वो डेडिकेटेड हमारे इसी चीज़ के ऊपर ही हैं, जो कि हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि हमने प्रॉफिट किस तरह निकालना है, प्रॉफिट निकालते हुए किन बातों का हमने ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, कौन कौन सी कॉस्ट को हमने शामिल करना है। वो ऑब्वियसली हमारे आगे के लेक्चर्स में हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो हमारे लिए बेस्ट है, यहाँ पर हम ये बात करते हैं। वो कहता है कि जी वो डिस्ट्रीब्यूटर जिनका क्या है, लो एमओक्यू होता है, ठीक है, लो एमओक्यू है और लो एमओवी है, वो हमारे लिए बेस्ट होते हैं, ठीक है। लो एमओक्यू का क्या मतलब होता है, लो एमओक्यू का होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो आपसे कहता है कि जी आप कम से कम मुझसे 100 यूनिट बाय करो। जैसे फॉर एग्जांपल इसी डिस्ट्रीब्यूटर को जो हमने देखा था, इसने हमसे क्या कहा कि कम से कम मुझसे 72 यूनिट बाय करो, ठीक है, 36 यूनिट बाय करो। तो ये इसका क्या है, एमओक्यू है, ठीक है। अच्छा, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर हमसे ये कहता है कि जी आप कम से कम मुझसे $500 की परचेजिंग करो, ठीक है, $500 की
आप परचेजिंग करो। अब वो हमारे से ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे यूनिट बाय करो, वो आपको डॉलर्स में बात बता रहा है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, MOV कहलाती है, यानी कि मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, यानी कि आपका जो ऑर्डर है उसकी वर्थ जो है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, $500 होनी चाहिए, $1000 क्या मुझसे परचेसिंग करो, $1500 क्या मुझसे क्या करो, परचेसिंग करो। तो ये उसका क्या होता है, MOV कहलाता है। ठीक है, MOQ में और MOV में ये फर्क होता है। तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, जो जिसका कम हो। ठीक है, जो हमसे कहे कि आप मुझसे सिर्फ 500, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बंदा हमें कहता है कि आप मुझसे $500 की परचेसिंग कर सकते हो। ठीक है, अब अगर एक बंदा ये कह रहा है कि आप मुझसे $20,000 की परचेसिंग करो, ठीक है, तो जाहिर है कि वो समझ के उसका MOV बहुत ज़्यादा है। या अगर वो हमसे कहता है कि आप मुझसे कम से कम एक प्रोडक्ट के 2000 यूनिट परचेज करो, तो वो चीज़ भी फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। जाहिर है कि इतना ज़्यादा हम उसको शुरू में बाय नहीं कर सकते, हमने प्रोडक्ट को टेस्ट करना होता है। तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, जिसका कम होगा। ठीक है, फिर वो हमारे लिए बेस्ट है डिस्ट्रीब्यूटर जो कि अमेजोन के ऊपर सेल करना अलाउ करता हो। इसके अलावा वो क्या हमें लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विस देता हो। अच्छा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपने समझना है प्रेप सेंटर का, कि प्रेप सेंटर का यहाँ पर क्या रोल आता है। देखें, हमने ना बेसिकली, हम आगे जाकर इस चीज़ को देखें भी सही, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको चीज़ समझाता हूँ कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर है, फॉर नेस्ले है। ठीक है, मैंने नेस्ले से प्रोडक्ट परचेज किए हैं, मैंने 100 यूनिट परचेज कर लिए। अब जब मैं 100 यूनिट को अपने अमेजोन के वेयर हाउस में भेजूंगा, मतलब वो फर्ज कर लें कि मेरे घर पर आ गए, अब मैंने अपने घर से डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना है। ठीक है, तो मुझे ना उन प्रोडक्ट के ऊपर लेबल्स लगाने पड़ते हैं, जिनको कहते हैं FNS के यूज़ कहा जाता है। ठीक है, वो लेबल्स में लगाऊंगा उनके ऊपर, तो फिर अमेजोन को पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट मेरी प्रोडक्ट आई है अमेजोन के पास। ठीक है, उससे बात है लेबलिंग करना। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है नेस्ले है, अगर मैं नेस्ले से कहता हूँ कि यार मैं आपको क्या करता हूँ, अपने जो लेबल्स हैं, प्रोडक्ट लेबल्स, वो मैं आपको भेज देता हूँ, आप जितने भी यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स मैंने बाई किए, आप उसके ऊपर लगा दो। तो अगर तो वो मुझे सर्विस दे रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि फिर इसका मतलब कि मेरा खर्चा बच जाएगा। और मैं उससे ये कहता हूँ कि जी आप अमेजोन के वेयर हाउस में भी शिप कर दो। तो अगर तो वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, तो ज़ाहिर है कि मेरी जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी बच जाएगी। अगर वो कहता है कि ना तो मैं आपको लेबल लगा कर दूंगा, ना मैं आपको कोई शिपिंग सर्विस दूंगा, तो फिर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई प्रेप सेंटर हायर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि हम लोग तो पाकिस्तान में, वहाँ पे तो है नहीं कि हम अपना घर मंगवा लेंगे। तो हमें वहाँ पे क्या हायर करना पड़ेगा, कोई प्रेप सेंटर हायर करना पड़ेगा। हम प्रोडक्ट को भेजेंगे प्रेप सेंटर में, प्रेप सेंटर वाला क्या करेगा, लेबल्स लगाएगा और अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि थोड़ी सी आपकी कॉस्ट बच जाती है। तो अगर तो डिस्ट्रीब्यूटर खुद ये काम करके दे रहा है तो आपकी कॉस्ट बच जाएगी। ठीक है, सॉरी, वहां पर आपकी कॉस्ट लग जाती है ज़्यादा, जहाँ इस केस में आपकी बच जाएगी अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको खुद लगा कर दे रहा है तो। और डिस्ट्रीब्यूटर जो कि क्या है, अथेंटिक है। अब इसका क्या मतलब है कि अथेंटिक होना क्या होता है। देखिए, अथेंटिक वो होता है जो कि ब्रांड की परमिशन से सेल कर रहा होता है। इसको मैं मजीद बिल्कुल सिंपल अगर वे में आपको समझाऊं, कि फॉर एग्जांपल मैं नेस्ले के पास जाता हूं, मैं नेस्ले से कहता हूँ कि जी मैंने आपकी प्रोडक्ट बेचनी है, वो कहता है ठीक है आप बेच लो, मेरी प्रोडक्ट सेल कर लो। वो मुझे लेटर बना कर देता है कि जी ये बंदा है, ये मेरी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। ठीक है, अब मैं उसका क्या हूँ, अथोराइज हूँ। लेकिन अगर मैं मार्केट में जाता हूँ और मैं मार्केट में 100 यूनिट जो है वो परचेज कर लेता हूँ, किसके, नेस्ले की बोटल्स के, ठीक है, वो मैंने उठा के अपने घर पर रख लिया और बेचना शुरू कर दिए, यानी कि नेस्ले से मैंने परमिशन नहीं ली। ठीक है, तो वो क्या होता है, फिर आपका नॉन अथेंटिक होता है। तो अथेंटिक कौन होता है, जो कि ब्रांड से परमिशन लेकर सेल कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि जी अथेंटिक कौन होते हैं, वो कहता है अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो कि ऑथराइजेशन लेटर होता है। और ये किस तरह आप उनसे पूछ सकते हो कि ऑथेंटिक है या नहीं, इसके लिए आपको उनके कॉल करनी पड़ती है। ठीक है, कॉलिंग वाला जो सेशन होगा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कॉल किस तरीके से की जाती है, क्या बातों उनसे कहती है, इसके ऊपर प्रॉपर हमारा अगला लेक्चर जो है, वेरी नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी चीज़ के ऊपर होगा। लेकिन फिलहाल आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम सिर्फ हंटिंग को देखेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटर निकालने कैसे हैं। पहले हमने शीट बनानी है अपनी, हमने डाटा निकालना है, उसके बाद आपने पूरा वीक क्या करनी है, कॉल करनी है। ठीक है। और वो अथेंटिक जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि उनकी जो इनवाइसेज हैं वो अमेजोन क्या करता है, 100% एक्सेप्ट करता है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर बात ये करें कि जी डिस्ट्रीब्यूटर को हमने फाइंड किस तरीके से करना है, हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि हमने जो टेक्निक्स यूज़ करने किस तरीके से हमें पता चलेगा डिस्ट्रीब्यूटर ये हमारे लिए बेस्ट है। तो उसने 3 टेक्निक्स यहाँ पर लिख रखी हैं। वो कहता है कि सबसे पहले क्या है, आप बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन US है, आप ये लिख कर सर्च करें। दूसरे में क्या है कि आप बेस्ट पेट डिस्ट्रीब्यूटर ये लिख के सर्च करें। तीसरे में आप किसी भी ब्रांड का नाम लिख दें और उसके डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च करें। अभी ये हम वन बाय वन करके देखने की चीज़ किस तरीके से की जाती है।
ओके जी, तो मेरे सामने ये मैंने ब्राउज़र अपना ओपन कर लिया है। अब हमने क्या सर्च करना है, पहला तरीका क्या है कि वो कहता है राइट, आपने गूगल पर लिखना है बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। ठीक है, हम क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे जी बेस्ट। ठीक है, आप इसको सर्च कर लें। अब देखें, अब यहाँ पर क्या होगा कि वो आपको बताएगा कि आपके यहाँ पर जो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कौन कौन सा, वो यहाँ पर शो करेगा। अच्छा, बहुत सारी ना वेबसाइट भी आपको ऐसे मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को वर्क कर रहे होते हैं। वो वेबसाइट आपको बताएंगी कि ये डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं ये अच्छे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये वेबसाइट है ई कॉमर्स फेस्ट, ये आपको बता रही है कि जी 10 बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल सप्लायर्स इन यूएसए इन 2023 में, यानी कि 2023 में कौन कौन से वो आपको बता रहे हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करके देखें, ये वाली वेबसाइट है, ये हमें 13 का बता रही है। ठीक है, उसमें से सारे बता रखे हैं। हम इसको पोस्ट हो गया, कॉल इम्पोर्ट्स हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखें, मैं ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये कौन कौन से बता रही है हमें, सिंसी के नाम से वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स हैं, कोस्टको है, डोबा है। ठीक है, कोल इंपोर्ट्स है, डोरडेज होलसेल सेंट्रल है। ठीक है, तो अगर हम इसको कोल इंपोर्ट्स को चेक करें यहाँ से, आगे वो रेटिंग बता रही है कि 4.1 रेटिंग है। तो अब हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमें पता चल गया, हम इसको सर्च करते हैं कि वाकई एग्जिस्ट करता भी या नहीं करता। तो ये हमारे सामने आ गया है जी कोल इंपोर्ट्स। ठीक है, आप इसकी वेबसाइट पर क्लिक करें। एरर दिखा रहा है। अच्छा, जब वो आपको एरर दिखाए तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना वीपीएन ऑन कर लेना है। ठीक है, एरर का मतलब ये नहीं कि वो कोई गलती हो गई है या कोई वो कर नहीं रहा है। एरर का मतलब सिंपली क्या होता है कि आपने आप वीपीएन ऑन कर लें अपना। ठीक है, वीपीएन ऑन किया हमने, अब देखते हैं कि खुलती है नहीं खुलती वेबसाइट। क्योंकि ये इश्यूज होते हैं ना, आईपी के आते रहते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि हम कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप वीपीएन लगाते हैं तो ये अब हमारे सामने खुल गई है। ठीक है, अच्छा जी, ये वो बता रहा है जी, ये प्राइस बता रहा है। और ठीक है सारी, अब हमने क्या करना है, हमने इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना। ठीक है, हमने वेबसाइट से कुछ नहीं करना, हमने क्या मांगना है उनसे, हमने तो कैटलॉग मांगना है। तो आपने यहाँ से ना दो से तीन चीज़ें जो है ना वो आपने देखनी है। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये करना है कि आपने ढूंढना है कहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, देखें यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है। ठीक हो गया, और यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है। यहाँ से हमने हमारे काम की क्या चीज़ होगी, हम इनका फ़ोन नंबर और इनकी ईमेल निकालेंगे। ठीक है, आपकी जो असाइनमेंट है वो भी आज यही होगी कि आप लोगों ने क्या करना है, जिस लोगों को फाइंड करना है उनकी ईमेल और फ़ोन नंबर दे रखा होता है इन्होंने, वो हमने क्या करना है, लेना है। देखो, वो कहता है कि जी ये कस्टमर सपोर्ट के लिए ये नंबर दे रखा है, लोकल नंबर दे रखा है, फैक्स का नंबर दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा कहता है कि जी कॉन्टैक्ट फॉर्म, यानी कि हम अगर, ये इन्होंने ईमेल अपनी नहीं दे रखी, लेकिन वो कहता है कि आप हमें फॉर्म के थ्रू कर लें। ठीक है, जहाँ पर वो ये करें, तो आपको अगर नंबर मिलता है वो इंसान नंबर लिख लें, क्योंकि आपने भी कॉल ही करनी होगी। ईमेल करना जो है वो बेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, कॉलिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, जब आप कॉल करते हैं तो उसका रिस्पांस भी अच्छा होता है, वो टाइम बचाता भी। ईमेल क्योंकि उनके पास बेतहाशा ईमेल्स आ रही होती हैं, तो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता समटाइम्स कि वो फ़ौरन रिप्लाई करें, उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो कॉलिंग जो होती है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब होलसेल के लिए समझने की कॉलिंग जो है वो एक बैकबोन की तरह होती है। ठीक हो गया, तो ये एक तरीका होता है कि यार इसको को फाइंड करने का, कि सिंपली आप क्या करें, आप वहां पर लिख दें कि जी इस ये बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन इन यूएसए। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि आप किसी कैटेगरी का नाम लेकर वो लिख दें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कि जी बेस्ट पेट सप्लाईज। ठीक है, यानी कि अमेजोन के ऊपर जो कैटेगरी है ना, कोई भी कैटेगरी आप लिख दें कि बेस्ट पेट सप्लाईज और डिस्ट्रीब्यूटर। अब अगर आपको माइंड में आ रहा है कि कौन सी कैटेगरी हम करें, तो आप पेट सप्लाईज भी कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कर लें। ठीक है, इसके अलावा होम एंड किचन की कर लें, बेस्ट गार्डन एसेसरीज की आप कर लें। ठीक है, इस तरह की जो कैटेगरी, तो ऑफिस सप्लाईज की आप कर सकते हैं। पेट सप्लाईज तो बहुत ही फेमस है, इसमें आप कर लें। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज, क्योंकि हमारा पर्पज देखें, एक डिस्प्ले होता है ना उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होती हैं, तो आपको उससे रिलेटेड वो सारी की सारी ही दिखा देगा। तो हमने क्या करना है, अब हमने ये लिख दिया कि बेस्ट पेट सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूटर यूएस है। अब हम इसको सर्च कर लेते हैं। तो देखें, वो आपको स्पॉन्सर को आप करना चाहें, स्पॉन्सर्स को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको नीचे से स्टार्ट करना चाहें स्पॉन्सर्स को छोड़कर, तब भी देखो कहता है कि जी ली मार्पेट है। ये हो कहता है कि जी ये ली मार्पेट सप्लाईज भी, ये पेट सप्लाईज का हो गया। ठीक है, होलसेल सेंट्रल। अच्छा देखें, ये नाम हमने पहले भी अभी वहाँ पर भी देखा रखा था ना। ये देखें होलसेल सेंट्रल, इसने भी यहाँ पर दे रखा है, और ये 4.5 रेटिंग के साथ मौजूद है, और यहाँ पर भी सर्च में आएगा। इसका मतलब कि ये भी क्या है, पेट सप्लाईज का ही है। ठीक है,
तो यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं बेड, बेस्ट पेट सप्लाईज, ठीक है। अच्छा ये कौन सा, ये इसी के नाम से ही है, ठीक हो गया। होलसेल पेट के नाम से डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। एलीट पेट के नाम से है, ठीक है। थॉमस नेट के नाम से है, एनिमल सप्लाई के नाम से है, ठीक है। अब हम इसमें से किसी एक को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने फॉर एग्जाम्पल पहले वाले को देख लेते हैं जो टॉप पर आ रहा था हमारे पास, ली मार्पेट को चेक कर लेते हैं। अच्छा से ली मार्पेट जो है वो अच्छा है। आपने क्या करना होता है, देखिए हम आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। हमने इसमें क्या करना है, अपना काम की चीज़ वही देखनी है। अच्छा देखें इसने क्या बता रखा है अपना, ये बताएं अब आप लोग मुझे जल्दी से बताएं कमेंट में कि ये क्या है, ये MOV है या MOQ है, ये क्या होता है। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ ताकि मुझे पता चला आप लोगों को समझ में आ रही है। हमने अभी इस चीज़ को डिस्कस किया है कि कुछ ना आपको क्या दे रखे होते, क्वांटिटी दे रखी होती है, कुछ ना आपको अपना नंबर बता के आप इतनी परचेसिंग मुझसे करो, तो ये क्या चीज़ कहलाएगी। गुड गुड, ठीक है। ये क्या है, MOV होता है, यानी कि आप इतने वर्थ की आप मुझसे परचेजिंग करो। वो आपसे ये कह रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि आप मुझसे 750 की परचेजिंग करोगे तो आपको फ्री शिपिंग भी मिल जाएगी, और ये इनका मिनिमम MOV भी होगा, यही होगा इनका, ठीक है। अच्छा ये हमारे सामने आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले वही चीज़, हमने अपना काम की चीज़ देखने के लिए हमने इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। तो इन्होंने यहीं पर दे रखी है दो चीज़, ये एक तो ये इनकी ये है यहाँ पर, ठीक है। और ईमेल के लिए इन्होंने कॉन्टैक्ट अस पर अगर हम करके देखते हैं इसे क्या कहते हैं, ये मोस्टली होता है ना वो, मतलब ईमेल दे रखी होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा यही कहते हैं कि आप हमें अपने डिलीवरी दे दें, हम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपने यहाँ पर ही दे रखी है ईमेल, ठीक हो गया। तो ये आपने क्या करना होता है कि ये दो चीज़ तो आपने लाजमी उठानी होती है, फ़ोन नंबर उनका, और ये पूरी ये एक्सेल शीट जो है लाजमी बनाया करें, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपने अभी करनी भी है। और मैं यहाँ पर दो चीज़ आपको लगे हाथ तो बता ही दूँ। देखें अब से ना ये प्रॉपर एक रिकॉर्ड है, क्योंकि सर्टिफिकेशन जो है और बाद में जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन वो उन्हीं के लिए जो अटेंटिव होते हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है वो आउट ऑफ 200 स्टूडेंट 29 ने क्लास ज्वाइन कर रखी है, ठीक है। इसका मतलब कि 29 जो स्टूडेंट इस वक्त मौजूद हैं जो सुन रहे हैं, ठीक है, जो टाइम निकाल कर आए भी हैं, जो अटेंटिव भी रहे हैं, जो पूरा हफ्ता वेट भी करते हैं लेक्चर का, तो ये डिजर्विंग होते हैं, ठीक है। मतलब ये डिजर्व करते हैं ये लोग, ये उस वर्थ रखते हैं कि इनको हर चीज़ प्रोवाइड की जाए, और इंशाल्लाह हमारी पूरी सपोर्ट आप लोगों के साथ रहेगी भी सही, ठीक हो गया। तो एक और जो तरीकाकार होगा वो ये होगा कि असाइनमेंट जो है वो आप जब गूगल क्लासरूम में सबमिट करवाते हैं तो आपको वहाँ पर नाम भी मेंशन होता है, किस बंदे ने कब कब करवाई है वो भी चीज़ मेंशन होती है। आज से मैंने टीम को कह दिया कि वो मजीद इस चीज़ को और केयरफुली करेगी, टाइम पर आपको लिंक भी मिल जाएंगे, सब कुछ होगा, वहाँ से भी आपका रिकॉर्ड होगा, ठीक है। सर्टिफिकेशन हो गई, बाकी जितनी भी चीज़ होती है वो सिर्फ इन स्टूडेंट को दी जाएगी। ज़ाहिर है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि 200 लोगों को आप एकदम सर्टिफिकेट दे दें, ठीक है, जो कि आ भी नहीं रहे, जो ना प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं ना वो कहीं अटेंटिव हैं, ठीक है। जस्ट अगर आपने वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं तो वो तो फिर वैसे भी यूट्यूब पर हज़ारों मिल जाते हैं आपको। असल चीज़ तो ये चीज़ होती है, डिस्कशन जो होती है, जो आप लाइव सुन रहे होते हैं, अभी मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें होती है, ठीक है। देखें पूरी टीम एक बैकएंड के ऊपर काम कर रही होती है, मेंटोर्स भी टाइम निकाल कर आए हैं, सब चीज़ें हैं। तो अगर ये सुनने वाले ही नहीं होगा, कोई आने वाले ही नहीं होगा, तो वो सबके लिए डिमोटिवेटिंग होता है कि कोई आ नहीं रहा है, ठीक हो गया। तो एक नेक काम हमें, मतलब ये एक नोबल काज स्टार्ट किया, तो ज़ाहिर है कि जो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं वही लोग क्या हैं फिर इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। और हमारी भी पूरी कोशिश होगी कि वो साथ ही जुड़े रहें और उनको हम जितना हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं उनको करें, ठीक है। सो ये शीट वाला जो है लाजमी बनाया करें, ठीक है, एक्टिव रहें। अच्छा ये यहाँ से आपने दो चीज़ें लेनी है, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उसको लाजमी अभी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर भी मैं लूंगा, ज़ाहिर है आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। एक चीज़ होती है वेबसाइट रीड करना, ठीक है। वेबसाइट रीडिंग क्या होती है, इन्होंने ना मोस्टली लिखा होगा FAQ, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब ये ना तकरीबन सारे जो वेबसाइट होते हैं ये काम करती हैं। इसका मतलब क्या होता है, क्यों किया जाता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे सवाल हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 50 स्टूडेंट मेरे से एक ही सवाल कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि भाई बहुत सारे लोग जो है मुझसे ये एक ही सवाल करते हैं, तो ये इसका जवाब ये है। इसका मतलब है कि वो सवाल बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, FAQ रख देते हैं अपना, या फिर इनके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है हमें जो वेबसाइट के ऊपर इन्होंने लिख रखी होती है, तो वो हमें पढ़ने चाहिए लाजमी। अब हम इसका देखते हैं कि इसने कुछ ऐसा सिस्टम दे रखा है अपना, FAQs वगैरह हैं, अगर हैं तो हम उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे, वहां से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमने क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, हमने ये लेनी है कि क्या ये हमें अमेजोन के ऊपर अलाउ कर रहे हैं, क्या अमेजोन फ्रेंडली है या नहीं है, ये आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। हमने नीचे आना है, अपना कहाँ पर पढ़ना, नीचे आएंगे ना आप, जब यहाँ पर एंड में यहाँ पर सब कुछ दे रखा होता है जो भी FAQ वगैरह होते हैं। देखिए वो कहता है कि जी कस्टमर सर्विस में ये देखें हेल्प एंड FAQs, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, हम इसको ओपन करते हैं।
तो लोगों ने जैसे सवाल कर रखे होंगे, इन्होंने उसके जवाब दे रखे होंगे। वो कहते हैं जी रीसेलर पॉलिसी, अच्छा वो शुरू में आपको बता रहा हूँ, कहते हैं कि रीसेलर्स आर वेलकम टू रीसेल आइटम्स अवेलेबल और आवर वेबसाइट। वो कहते हैं हमारी जो वेबसाइट पर आप उनको रीसेल कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। वो कहता है कि जी वेबसाइट और मार्केट इंक्लूडिंग अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे, ओवरस्टॉक, डजन ऑफ अदर ई कॉमर्स मार्केटप्लेसेस। गुड, हमें पता चल गया कि ये बंदे क्या कर रहे हैं, हमें अमेजोन के ऊपर सेल करना अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या मिनिमम कोई है इनकी ऑर्डर पॉलिसी है कि कितनी आपने हमसे मिनिमम ऑर्डर करना है। रिटर्न पॉलिसी, ये चीज़ लाजमी पढ़ा करें कि रिटर्न पॉलिसी इनकी क्या है, ठीक है। रिफंड वगैरह की सूरत में इनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, वापस लेंगे अगर प्रोडक्ट सही नहीं पहुंचती है, या हमारी अमेजोन को पढ़ने की क्या है, ठीक है। मैप पॉलिसी क्या है, वो हम चीज़ें देखते हैं कि मैप मतलब कम से कम कोई प्राइस तो नहीं है। वो कहता है कि सम, अच्छा मैप पॉलिसी क्या होती है, मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस होती है। इसका मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ, वैसे आगे जाके हमने इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करना था, लेकिन अगर ये चीज़ आ ही गई तो सामने, ये मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस ये होती है कि फॉर एग्जांपल मैं, आप मुझसे अगर प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं आपसे कहूँगा जी मेरी प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना वो 20 है, और आप इसको 20 पर ही सेल करोगे, आपने इसको इससे कम पर सेल नहीं करना, ठीक है। आप इसको 20 पर ही सेल करोगे, 20 से कम पर आप इसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरे ब्रांड की वैल्यू कम करेगा। बस समझ रहे ना भाई, अगर आप इसको जाकर 5 रुपए का सेल करना स्टार्ट कर दो, तो लोग तो कहेंगे प्राइस जो वो 20 है, बिक के 5 की रही है, चीप हो गई या कोई कॉपी होगी। तो ब्रांड का इमेज खराब होता है, इसलिए वो क्या लगाते हैं, मैप लगा देते हैं कि आप इससे कम प्राइस पे सेल नहीं कर सकते, ठीक है। और यहीं पर ही मैं आपको एक रियल वो सुनाऊँ एक वाक्य। तो हमारा एक, हमारे क्लाइंट थे, मतलब हमारे हमारे नहीं थे, बेसिकली कोलीग के क्लाइंट थे। उन्होंने ये परचेजिंग कर ली थी, और मतलब ब्रांड से परचेजिंग की उन्होंने, वहाँ पर उनकी मैप पॉलिसी लग गई, उस ब्रांड बड़ा स्ट्रिक्ट था, वो बड़ा सख्त था। वो कहता कि जी आप बिल्कुल भी सेल ना करो। अब वहाँ पर 15-20 सेलर्स है, और सारे के सारे एक ही प्राइस के ऊपर सेल कर रहे थे, तो वो उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई, और इन दी एंड उनको नुकसान हुआ था उसमें, ठीक है। तो मैप की तरफ से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि नुकसान ही होता है, क्योंकि बाय बॉक्स की एक जो है स्ट्रेटजी वो ये है कि हमने प्राइस को कम रखना है, और ये क्या करते हैं, प्राइस को कम करने नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट होती है, पढ़नी होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना होता है, ये आप लोगों ने लास्ट में करना है, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो मेथड है, वो हमारे पास थर्ड क्या है, हमने ये देखना होता है। वो कहता है कि जी राइट एनी ब्रांड नेम एंड फाइंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी आपके जहन में बड़ा बड़ा जो ब्रांड आता है, बड़ा है छोटा, उसका फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक ब्रांड का नाम लूँ, मैं कहता हूँ जी प्योरिना ब्रांड, ठीक है। प्योरिना काफ़ी बड़ा है, ये पेट सप्लाईज का, ये शायद आप लोगों ने देखा होगा, प्योरिना ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स। इन यूएस से कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा ये देखा, वो कहता है कि जी ये ब्रांड का पेट फूड होलसेलर जो है, वो कहता है इसके साथ, इसके पास भी शायद आपको मिल जाएंगी, ठीक है। प्योरिना की अपनी वेबसाइट भी है। अच्छा इसके अलावा प्योरिना पेट फूड्स के नाम से अटलस डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके पास भी मौजूद है, ठीक है। बारगेन होलसेल, वो कहता है कि जी इसके पास भी आपको क्या मिल जाएंगी, होलसेल प्योरिना की। चलो हम इसकी वेबसाइट को चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते हैं, अब देखें, अगर इस फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हो सकता है कि यार इसके पास इस ब्रांड की ना हो, तो आपको और तो मिलेंगे ना। मतलब अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है और वो उस कैटेगरी का सुनकर आए, क्योंकि ये चीज़ होता है ना, ये चीज़ एसईओ में आ जाती है, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है एसईओ का, तो एसईओ में ना यही चीज़ होती है कि वो रिलेटेड कैटेगरीज, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारा आपको शो कर देते हैं। तो आपको तो हमारा जो असल पर्पस है फिलहाल, वो तो क्या है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए, उनका कैटलॉग हमने मंगवाना है, ठीक है। आपने इनसे बात करके क्या मंगाता है, कैटलॉग, वो अगले लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है आगे। फिलहाल आपने क्या करनी है, डेटा शीट बनानी है, कि आपके पास डेटा होना चाहिए, ठीक है, जो आपकी असाइनमेंट भी होगी। ये 3-4 मेथड है, इस तरीके से आप देखें। बार्गेन होलसेल आगे अगेन हमने सबसे पहले क्या करना है, नीचे आना है, हमने देखना है कि जी कहाँ है इसका, देखें इसके एफएक्यूज दे रखे हैं यहाँ पर, देखें शिपिंग डिलीवरी रिटर्न्स, ये इसने बता रखी है, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी है इसने बता रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ें लाजमी आपने पढ़नी है, ठीक है, रीड लाजमी करनी है। ये चीज़ें क्या होती हैं आपकी वेबसाइट रेटिंग में चीज़ आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने आना है कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आना है हमने। ओके जी, सॉरी। अच्छा ये आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट अस में आना है हमने, ठीक है। और फिर हमने आगे क्या करना होता है अपना, हमने इनसे क्या है, इनका फ़ोन नंबर और इनकी ईमेल हमने वहाँ से अलग कर लेनी, ठीक है। देखिए अच्छा हाँ, कुछ होते हैं जो आपको वहीं पर ही वो आपको कॉन्टैक्ट अस में मतलब फॉर्म वगैरह भी देते हैं, सिंपल सा, क्या अपना नाम लिख दें, लास्ट नेम, कंपनी नेम, ईमेल वगैरह आप दे दें। वो आपको फिर क्या करते हैं, खुद से आपको ईमेल करेंगे।
लेकिन इन लोगों ने क्या है दे रखी है अपनी कि ये ईमेल यहाँ से आप हमें कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट में भी उन्होंने अपने ये टेलीफोन और फैक्स, बेसिकली एफ का होता है फैक्स, ठीक है। आप टेलीफोन लेंगे, टेलीफोन नंबर दे रखा है, जिन्होंने बता रखे है जी इस टाइम में हम अवेलेबल होंगे, ठीक है। ये था। तो अब आप लोगों की जो असाइनमेंट है, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने 50 डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो फाइंड करने हैं, और प्रॉपर आप लोगों ने क्या बनानी है, उसकी एक्सेल शीट बनानी है, ठीक है। सॉरी, असाइनमेंट नंबर जो है वो आपकी 3 है, 2 नहीं है। ये असाइनमेंट नंबर आपकी 3 है कि आपने 50 डिस्ट्रीब्यूटर क्या करना है, फाइंड करना है। और इसके अलावा जो है वो ये इस तरह के आपने बनाने के वो डिस्ट्रीब्यूटर, उसकी वेबसाइट का लिंक, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये चीज़ आपको मतलब वेबसाइट से मिलेंगी, उसका ईमेल और उसकी वेबसाइट को आपने रीड करना है। अगर तो उसने लिखा हुआ है कि मेरा एमओ क्यू इतना है, यहाँ पर आप एमओ वी भी लिख सकते हैं, एमओ क्यू लिख दें अगर उसने दे रखे है तो। अदरवाइज आपने ये इस तरह की प्रॉपर शीट बनानी है, 50 डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों ने फाइंड करने हैं लाजमी, ठीक है। वो आपने पूरी अपनी प्रॉपर शीट बनानी है, ठीक हो गया। ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। अब अगला जो स्टेप होगा वो हम स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ों को लेकर चलेंगे, क्या हम उनसे फिर बात किस तरह करनी होती है, क्या उनसे पूछना है, किस तरह उनको ईमेल करनी है, उसके प्रॉपर टेम्पलेट होते हैं ईमेल्स के, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको दिए भी जाएंगे, ठीक है। अगेन जो लोग अटेंटिव हैं बैठे हुए हैं यहाँ पर, सिर्फ उन्हीं लोगों को, ठीक है, वो आएंगे, ठीक है। वो पूरे प्रोसीजर है कि एडमिन के पास जाएंगे, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, जो भी नेसेसरीज होते हैं सब चीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अभी आपका काम क्या है, सिर्फ इतना है, ठीक है। आपने जंप नहीं करना, बहुत आगे की ना सोचें, जिस तरह लेकर चल रहे हैं उस तरीके से आप लोगों ने चलना है, ठीक है। अब हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं, जल्दी से आप लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, मैं आपको वन बाय वन के जवाब दूंगा। सर कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमओवी एंड एमओक्यू। देखिए एमओवी जो होता है ना वो होता है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। वैल्यू मतलब ये है कि वो आपको ये कहेंगे जी आप मुझसे $750 की परचेजिंग करो, ठीक है। मतलब उसने कहा कि आप मुझसे फॉर एग्जाम्पल $1000 की, डॉलर्स में बात कर रहे हैं वो, ठीक है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि वो आपको कम से कम क्वांटिटी बता रहा है कि कम से कम आप मुझसे 100 यूनिट परचेज करो, ठीक है। जैसे आप मेरे पास आते हो, मैं आपसे कहता हूँ कि जी आप फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे बॉटल बाय करना चाहते हो तो आप मुझसे 50 बॉटल्स बाय करो, ठीक है। ये होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आप मेरे पास आते हो और मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझसे कम से कम $1000 की परचेसिंग करो, ठीक है, तो वो चीज़ क्या होगी, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, यानी कि आपका ऑर्डर इतनी वर्थ का होना चाहिए। सर वीपीएन कैसे लगाएं, वीपीएन जो है ना वो आप लोगों ने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड आप सिंपली आप लिखेंगे जेनमेट विन वीपीएन है बेसिकली, जो मेरे पास है फ्री है ये। आप लिखें जेनमेट, ठीक है, और क्रोम एक्सटेंशन और वो चीज़। अच्छा सर, हाउ कैन वी नो ऑथेंटिक का सिर्फ एक तरीका होता है, सिर्फ एक तरीका, आपने उसको कॉल करनी है और उससे पूछना है, और कोई तरीका नहीं होता कि आप उससे किस तरह मालूम कर सकते हैं। सर ब्रांड की भी डिस्ट्रीब्यूटर देखें, अगर वो आपको अप्रूवल नहीं भी दे रहा कोई मसला नहीं, अप्रूवल ना लें, आप उनकी 100 आप उनसे कैटलॉग मांगें, ठीक है। आप उनसे कहें कि मैं वेबसाइट पर सेल करूंगा, कैटलॉग लें, उसमें से सॉफ्ट अप्रूवल के साथ प्रोडक्ट ढूंढें और उसको लगा दें। सर ऑनलाइन नहीं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों ने फाइंड करना है, 50 डिस्ट्रीब्यूटर, और उस तरीके से आपने जेनमेट से सिक्योरिटी नहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती। अच्छा यहाँ पर हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने बिल्कुल, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और क्या काइंडली मुझे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करा देखें। अच्छा देखें, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि ये इंटर्नशिप जो होते हैं ना, इंटर्नशिप उन लोगों के लिए होती है जो जिन्होंने कोर्स किया हुआ होता है ऑलरेडी, ठीक है। मतलब जिनको ये तमाम बेसिक्स वगैरह आती हैं, उनके लिए फिर इंटर्नशिप होती है। अब मोस्टली होता है ये कि फ्री का सुनकर मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आ जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मतलब आप सीखना चाहते हैं, लेकिन देखें अगर वही बात है ना कि बुनियाद अगर अच्छी नहीं है, बुनियाद अगर पक्की नहीं है तो कोई फायदा नहीं, ऊपर आप लेंटर डलवा भी लें, बस में अगर बेस कमजोर है। तो बेस का जो है ना मजबूत होना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं आते तो फिर आपके लिए चीज़ों को आगे समझना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है वो मतलब शुरू से इन चीज़ों को लेकर चलें, कोर्स आप करें, ठीक है। और कोर्स जो है वो मतलब आप वो जब करेंगे तो उसमें फिर आपको क्या है, वो फिर A to Z वहाँ पर आपको समझाया जाता है, ठीक है। वो बिल्कुल जीरो से होता है कि वो बिल्कुल आपको जीरो से स्टार्ट करके वो आपको एडवांस लेवल पर लेकर आते हैं, और उसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती है। इंटर्नशिप की ड्यूरेशन तो कम होती है, क्योंकि इंटर्नशिप में तो वो लोग आए हुए होते हैं बेसिकली जिनको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आती होती हैं, उसे प्रैक्टिकल करने के लिए आते हैं, ठीक है। कोर्स में ये होता है कि हम बिल्कुल स्टार्ट से उसको लेकर चलते हैं।
सर जिसका एमओक्यू नहीं नहीं उसको छोड़ना नहीं है। आपका जो बेसिक काम है ना वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी ईमेल वगैरह जो है वो लिख लेनी है। अगर वो नहीं भी है उसके बारे मतलब एमओ वगैरह नहीं लिखा कोई मसला नहीं है, उसको उस कॉलम को छोड़ दें, लेकिन बाकी सारी डिटेल तो लिखे ना। नहीं नहीं, ट्रस्ट पैलेट के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना आपने, ठीक है। ट्रस्ट पैलेट बिल्कुल भी ट्रस्टेबल नहीं है। मैंने उन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी काम किया हुआ है जिसके ट्रस्ट पैलेट में लिखा हुआ है कि ये धोखेबाज है, फ्रॉड है, और हमने सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट उनसे बाय किए हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट पैलेट क्योंकि ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो कुछ भी कोई भी लिख सकता है, उस वाला सीन है, ठीक है। तो उनके ऊपर आपने नहीं करना। ट्रस्ट पायलट हो गया, इवन के जो एक्सटेंशन बता रही होती है ना आपको, आईपी अलर्ट वगैरह के जिसके ऊपर आईपी कमेंट बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट रिस्क की है, वो भी किसी काम की नहीं है। ओके जी, ये पर्सनल पे कोई है कि सर कोर्स में इनरोल कैसे करें। कोर्स में इनरोल कैसे करना है, देखिए ये आप एडमिन से बात करें, मतलब एडमिन जो है ना ग्रुप में आपके एडमिन होंगी, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको डिलीवर करते हैं कोर्स की जो है वो, क्योंकि कोर्स जो है वो बिल्कुल एक अलग सीनरी होता है कोर्स का, ठीक है, वो एक अलग है। आई थिंक सैटरडे से जो उसकी क्लास है और फ्राइडे तक उनकी रजिस्ट्रेशन है। तो वो आप मतलब एडमिन से रब्ता करें, वो आपको मजीद जो है उसकी डिटेल बता देंगे, या फिर मैं उनसे कह दूंगा ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या ख्याल है हम लोग एक और मीटिंग करें।